बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नताशा केस के हवाले से, कराची कारसाज रोड के हवाले से नई अपडेट्स आपको बताऊंगा। बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पर ये तबसरा कर रहे हैं कि नताशा ने बाहर के मुल्क जाने की कोशिश की। मुकम्मल आपको बताऊंगा क्या हकीकत है, क्या वो बाहर के मुल्क जा सकती है, उसके ऊपर क्या दफ़ात लग चुकी हैं जिसकी वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ सकती। उसके अलावा आपको बताएंगे क्या ये जो ड्रामा था कि ज़हनी हालत सही नहीं है, ये क्या हकीकत है। क्या डॉक्टर ने पहले कहा था कि ये ज़हनी तौर पे सही नहीं, तो वो सच बात थी। अब क्या मौक़िफ़ आया है। जब ये सारा हादसा हुआ तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो क्या बताते हैं, नताशा ने क्या कहा और उसका रवैया क्या था। वो उसने ऐसी बात कही थी जो आपको बताऊंगा तो आप खुद भी हैरान होंगे उसने क्या सबके सामने कहा। तो जैसा कि आपको बता दें, नताशा एक अरबपति ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। नताशा तेज़ स्पीड से टक्कर मारती है एक बाइक वाले को, जिस पर एक बाप और बेटी बैठे होते हैं, उनकी जान चली जाती है। इसके अलावा मज़ीद 4 से 5 लोग ज़ख्मी होते हैं, शदीद ज़ख्मी होते हैं और एक गाड़ी भी तबाह हो जाती है। सिटी गाड़ी बताया जा रहा है और उसका जो मालिक है वो भी पहुंचा हुआ था अदालत के अंदर। अदालत के अंदर भी एक वीडियो मैंने शेयर की है जिसके अंदर मुकम्मल बताया है कि अदालत में क्या क्या सवाल हुए। वो आज भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्या क्या जज साहब ने नताशा से पूछा और नताशा ने क्या जवाब दिया, वकील ने क्या कहा, वो भी मुकम्मल आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ कि नताशा ने जब ये वाक़या हुआ उसके बाद कहा, मुझे हाथ मत लगाना, मुझसे बात मत करना। बहुत गुस्से के अंदर थी, लोगों से बदतमीज़ी से बात कर रही थी और लोगों ने भी ये जब देखा कि इसका रवैया ऐसा है, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जगहों पर हर बंदा अपनी राय का इज़हार कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो हादसा हुआ, उसके बाद अकड़ कर नताशा ने सबसे बात की। अब यहाँ पे बता दें कि क्या नताशा बाहर के मुल्क जा सकती है, ये भी आपको क्लियर कर दें। अदालत के अंदर नताशा के वकील ने कहा कि नताशा को छोड़ दिया जाए, इसकी ज़मानत मंजूर की जाए। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा पहले इनके ऊपर दफ़ा 320 थी, अब 322 लग चुकी है, जिसके बायस ये ज़मानत नहीं हो सकती और ये ज़मानत नहीं मिल सकती, नाकाबिल मंजूर ज़मानत है। तो ऐसी दफ़ा लग चुकी है जिसके तहत वो बाहर नहीं निकल सकती। बहुत सी खबरें ये आ रही थी नताशा बाहर के मुल्क चली जाएंगी, अब ये केस ऐसे ही होगा जैसे पहले होता था, लोग ऐसे हादसे करते थे और उसके बाद पैसा दे के ख़त्म कर देते थे या बाहर के मुल्कों में चले जाते थे। लेकिन अब ऐसी दफ़ा लग चुकी है जिसके तहत उनकी ज़मानत मंजूर नहीं हो सकती। और दूसरी बात के डॉक्टर जिसने कहा था कि इनकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, उसने अब नया बयान दिया है। वो ये कहा है तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़हनी हालत सही नहीं है, उस वक़्त इनकी हालत ही ऐसी थी, लेकिन अब क्लियर है इनका कोई भी ज़हनी मसला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये भी बयान आ गया है। जिस डॉक्टर ने कहा था कि ज़हनी तौर पे सही नहीं है, उन्होंने अब दे दिया है बयान कि ये बिल्कुल सही है। अब जज ने अदालत के अंदर क्या इनसे कहा, नताशा से उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपके शोहर का नाम क्या है। उन्होंने कहा नताशा दानिश, शोहर का नाम दानिश है। साहब ने पूछा क्या आप पर कोई तशद्दुद हुआ है, तो नताशा ने कहा नहीं, मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो अब आगे देखा जाए तो अब ये देखना है कि क्या मामला होता है, कैसे केस आगे बढ़ता है। अब नताशा के ऊपर ऐसी दफ़ा लग चुकी है जो नाकाबिले ज़मानत है, वो अब जेल के अंदर ही है। जब ये हादसा पेश आया, एक बाप और बेटी की जान चली गई, तो सोशल मीडिया पर बहुत इसका तबसरा हुआ। बाप और बेटी इस दुनिया से चले गए हैं। आपको बता दें उस ख़ानदान का यही सहारा थे, बाप मेहनत मजदूरी करता था, बेटी घर का सहारा बनी हुई थी, वो भी एक जगह जॉब करती थी ताकि अपने घर वालों का पेट पाल सके। और इनके हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, जो लोग कमाते थे वो दोनों इस दुनिया से चले गए हैं। इनके घर में बहुत बुरी हालत है और अल्लाह पाक इनको सब्र दे, अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको बताता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।